बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम और मानसून 2025 की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। मेमस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान के बड़े हिस्से में शदीद हीट वेव का सिलसिला जारी है, जो कि पाकिस्तान के साहिली इलाकों को छोड़कर दीगर तमाम तर इलाकों में जो है वो शदीद गर्मी का बाइस बनी हुई है। साहिली इलाके जैसे कि कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में इस वक्त समंदरी हवाएं चलने की वजह से जो है वो दर्जे हरारत तकरीबन मामूल के आसपास है या मामूल से कुछ हद तक 1-8 डिग्री ज़्यादा है। लेकिन मुल्क के दीगर इलाकों में खुसूसी तौर पर सिंध और पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है और पिछले 2 से 3 दिनों से यहाँ पर दर्जे हरारत 45 डिग्री से लेके 48.5 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये सिलसिला 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो है वो मुल्क के इन तमाम तर इलाकों में इसी शिद्दत से जारी रहेगा। मेंबर्स, जहाँ ये हीट वेव जो है वो लोगों के लिए तो काफ़ी हद तक परेशान कुन होती है, गर्मी की वजह से जो है वो बेहिसाब परेशानियाँ रहती हैं, लेकिन अगर मौसमियाती पैटर्न्स के हवाले से देखा जाए तो मई के महीने में आने वाली ये हीट वेव इंतहाई इम्पॉर्टेंट है मॉनसून 2025 के सीज़न के हवाले से। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही ये हीट वेव्स का सिलसिला बढ़ता है और मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, हर साल की तरह इस साल भी सीजनल लो प्रेशर या जिसे हम हीट लो भी कहते हैं वो बनना शुरू होता है और ये सिलसिला जो है वो सदियों से चला आ रहा है। हीट लो या सीजनल लो जो है वो एक किस्म का हवा का कम दबाव होता है जो कि हर साल मॉनसून सीजन आने से पहले सिंध, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के एरिया के आसपास जो है वो ट्रैवल करता रहता है और इन्हीं इलाकों के ऊपर फॉर्म होता है। ज़्यादातर ये सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के इलाकों के आसपास रहता है थ्रू आउट मॉनसून सीजन। अब इस हवा के कम दबाव का काम बेसिकली ये होता है कि बे ऑफ बंगाल और बहरे अरब से आने वाली जो नम हवाएं होती हैं, जो मॉनसून की हवाएं होती हैं, जिसे हम ईस्टर्ली विंड्स कहते हैं, ये उन तमाम हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है और यूं सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों तक मॉनसून का सीज़न यानी कि मॉनसून की हवाएं पहुंचती हैं और इन्हीं की वजह से जो है वो हमारे यहाँ मॉनसून की सीज़न की बारिशें होती हैं। लिहाजा ये सीजनल लो जो है वो मॉनसून सीज़न के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता है और इस सीज़न लो को बनने के लिए जो है वो इस टाइप की शदीद गर्मी या हीट वेव सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्बत भी साबित होती है। बात करते हैं मॉनसून सीज़न 2025 के हवाले से, तो मेंबर्स, जिस तरह हमने कुछ दिन पहले भी अपने पेज के ऊपर अपडेट किया था कि मॉनसून 2025 के सीज़न का जो है वो आगाज़ हो चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक ये अंडमान और निकोबार आइलैंड में ट्रैवल कर चुका है और इस वक्त जो है काफ़ी तेज़ी से यानी कि अपने मामूल की तारीखों से 7 से 10 दिन जो है ये आगे चल रहा है और इस वक्त ये तकरीबन जनूबी श्रीलंका या श्रीलंका के कुछ इलाकों को भी ऑलरेडी कवर कर चुका है। जिस तरह आप इस मैप में देख भी सकते हैं कि एक लाइन आपको बिल्कुल बॉटम पे नज़र आ रही होगी डबल बैकग्राउंड के साथ। लाइन जो है वो इस वक्त ये दिखा रही है कि मॉनसून की हवाएं जो है वो इन इलाकों तक ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। मामूल के तारीखों से ये तकरीबन 7 से 10 दिन आगे हैं और आने वाले दिनों में रोसेबाई वेव्स, एमजीओ वेव और दीगर पैरामीटर्स को अगर देखा जाए तो मॉनसून की ये जो पेशकदमी है काफ़ी तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। जल्द ही ये अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जो है वो या मैक्सिमम अगले 1 हफ्ते के दौरान जो है वो जनूबी इंडिया के इलाकों यानी कि लक्षद्वीप के आसपास जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएगा और फिर मज़ीद जो पैरामीटर्स आगे नज़र आ रहे हैं जिस तरह के सी सरफेस टेम्परेचर, रोसेबाई वेव्स, एनजीओ वेव और दीगर जो न्यूट्रल एनसो कंडीशंस इस वक्त देखने में आ रही हैं, तमाम तर फैक्टर्स जो हैं वो इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाला ये जो मॉनसून का सीज़न है ये काफ़ी तेज़ी से और अपने मामूल से हफ्ता 10 दिन पहले जो है वो इंडिया के काफ़ी सारे इलाकों को क्रॉस करता हुआ उम्मीद इस बात की है कि ये पाकिस्तान में भी जो है वो जून के आखिरी दिनों में या बिल्कुल जुलाई के स्टार्टिंग के दिनों में जो है वो पहुँच सकता है। आने वाले दिनों में मेंबर्स इस हवाले से इंशाल्लाह जल्द वीडियो अपडेट भी इशू करेंगे कि मॉनसून सीज़न में पाकिस्तान में ओवरऑल किस तरह कहाँ कितनी बारिशें हो सकती हैं। ओवरऑल ये चीज़ हम पिछले कई महीनों से, कई हफ्तों से आपको मुख्तलिफ वीडियो अपडेट्स में बताते चले आए हैं कि इस साल पाकिस्तान के जनूबी इलाकों समेत
पंजाब और बलूचिस्तान के इलाकों में मामूल या मामूल से ज़्यादा बारिश होती हुई नज़र आ रही हैं। खुसूसी तौर पर सिंध के जो इलाके हैं, कराची समेत जो सिंध के इलाके हैं, इन इलाकों में अब तक की जो सिचुएशन नज़र आ रही है, यहाँ पर बारिशें जो है वो मामूल या मामूल से ज़्यादा होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन इस हवाले से इंशाल्लाह डिटेल वीडियो जो है वो इस महीने के आखिर में डिस्कस करेंगे कि कब कहाँ कितने परसेंटेज के हिसाब से जो है वो बारिशें नज़र आ रही हैं, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो अभी भी सेट होने बाकी हैं। उसी के बाद जो है वो हतमी तौर पे काफ़ी हद तक एक्यूरेसी के साथ बताया जा सकता है कि आने वाला मानसून का सीज़न जो है वो पाकिस्तान में ओवरऑल किस तरह रहेगा। लेकिन फ़िलहाल यही नज़र आ रहा है कि इस साल इंशाल्लाह मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, खुसूसी तौर पर जनूब मशरक़ी सिंध, कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी में। मेंबर्स, इसी मानसून के हवाले से अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में कुछ थोड़ी बहुत हलचल और कुछ हर्डल्स भी नज़र आती हैं। जी हाँ, जिस तरह आप मेरे पीछे एक मैप में एक और विंड फार्म एनालिसिस देख सकते हैं कि कुछ मौसमियाती मॉडल जो है वो बहरा अरब में भी जो है वो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ की हलचल होती हुई दिखा रहे हैं। फ़िलहाल इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किसी किस्म का कोई सिस्टम अभी तक कंफर्म नहीं है, कि सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट हैं और चंद ही मौसमियाती मॉडल्स जो हैं वो इस तरीके की साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ जो है वो बहरा अरब में होते हुए नज़र दिखा रहे हैं। साथ ही साथ खलीज बंगाल में भी जो है वो इस किस्म की साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ जो है वो होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ प्रोबेबिलिटी चार्ट्स भी जो है वो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, जिसमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि बे ऑफ बंगाल में, यानी कि खलीज बंगाल में और बहरा अरब में कोई भी साइक्लोनिक या ट्रॉपिकल सिस्टम बनने की क्या परसेंटेज, क्या प्रोबेबिलिटी जो है वो इस वक्त आज के दिन के हिसाब से मौजूद है। मेंबर्स, ये जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये अमूमन या तो मानसून का एडवांस करने में या इसकी पेशरफ में जो है वो फेवरेबल होती हैं, या फिर बाज़ औक़ात जो है इसका नेगेटिव इफेक्ट भी जो है वो इन मानसून के पेशरफ के ऊपर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह ये विंड फार्म एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि बहरा अरब में अगर इस तरीके की कोई ट्रॉपिकल एक्टिविटी या साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है और अगर वो ओमान या यमन की जानिब मूव करती है तो फिर ये मानसून की पेशरफ के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होंगी, क्योंकि इसके पुल इफ़ेक्ट्स की वजह से मानसून की जो हवाएँ हैं उन्हें जो है वो मज़ीद पुश मिलेगा और ये मज़ीद तेज़ी से जो है वो इंडिया और फिर पाकिस्तान के इलाकों के करीब जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर इस तरीके की एक्टिविटी अगर पाकिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ या इंडियन गुजरात रीजन की तरफ ये सिस्टम अगर बनता है और मूव करता है तो फिर ये मानसून की पेशरफ को जो है वो नेगेटिव पुश इफेक्ट्स की वजह से जो है वो इसकी पेशरफ को स्लो डाउन भी कर सकता है। सिमिलरली अगर बे ऑफ बंगाल में भी इस तरीके का कोई सिस्टम बनता है और अगर वो इंडियन वेस्ट बंगाल रीजन की तरफ मूव करता है तो इससे मानसून की पेशरफ को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये बांग्लादेश या म्यांमार रीजन की तरफ जाता है तो फिर मानसून की हवाओं को आगे बढ़ने में कुछ हद तक हर्डल्स देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये किसी किस्म का जो है वो सिस्टम अभी कंफर्म नहीं है, लिहाजा किसी किस्म का पैनिक या परेशानी की ज़रूरत भी नहीं है। हम काफ़ी गहरी नज़र से जो है वो पिछले कई दिनों से इन तमाम तर चीज़ों को देखते चले आ रहे हैं। मौसमियाती जो पैरामीटर्स अगर देखे जाएँ तो एमजीओ वेव का आना, साथ ही साथ इसी दौरान रोसबाई वेव का भी आना और इंडियन ओशन में इस वक्त सी सरफेस टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा होना इस बात की कुछ हद तक निशानदेही करता है कि बे ऑफ बंगाल हो या अरेबियन सी हो, कहीं ना कहीं इस तरीके की ट्रॉपिकल एक्टिविटी मई के आखिरी हफ्ते में जो है वो हो सकती है। डेज जो नज़र आ रहे हैं वो 23-24 मई से लेके तकरीबन 29-31 मई तक हैं। इन दिनों में खलीज बंगाल या बहरा अरब में जो है वो किसी किस्म की ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ होने के इम्कानात फ़िलहाल बेहतर हद तक नज़र आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है, नहीं होती है, कोई सिस्टम बन भी पाता है या नहीं बन पाता है और मानसून में आने के दिनों में जो है वो किस तरीके से पेशरफ रहेगी, इंशाल्लाह इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन आप तमाम दल लोगों को अपडेट करते रहेंगे। याद रहे कि आज की इस वीडियो में हमने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तमाम दल लोगों को सबसे पहले इस हवाले से अपडेट किया है। दो बेसिक पॉइंट हैं, वो ये कि मानसून जो है वो अपने मामूल की तारीखों से 7 से 10 दिन पहले जो है वो इन इलाकों को कवर करना शुरू कर चुका है और अगर इसी तरीके से ट्रैक चलता रहा तो पाकिस्तान में भी ये मामूल से कुछ दिन पहले जो है वो स्टार्ट मानसून का सीज़न हो सकता है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में खलीज बंगाल और बहरा अरब में किसी किस्म की ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ भी देखी जा सकती हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ताकि तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आने वाला मानसून का जो सीज़न है वो काफ़ी बेहतर और अच्छा नज़र आ रहा है।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।